नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में एनडीए को धूल चटाने के बाद अब विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव में अपनी सीट गंवा दी है। विधान परिषद चुनाव में नंबर गेम होने का बाद भी महा विकास आघाड़ी अपनी सीटें जीत नहीं सका। चुनाव में 11 में से 9 सीटों पर महाजुति यानी एनडीए को जीत मिली है, जबकि एमबीए को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। चुनाव में सबसे बड़ा झटका शरद पवार गुट की एनसीपी को लगा है, जिसके समर्थन के बाद भी जयंत पाटिल को करारी हार झेलनी पड़ी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस का आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है। इसका खामियाजा शरद पवार समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को उठाना पड़ा है। 2022 में जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था, तब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गेम कर दिया था। अब 2024 में विधान परिषद चुनाव में अजित पवार ने खेल कर दिया है। खेल का असर ये हुआ कि अजित पवार गुट 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहा है। विधान परिषद चुनाव में 11 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से बीजेपी का सभी 5 उम्मीदवार पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, जोगेश टिक्करे और सदाभाऊ खोत को भी जीत मिली। वही एकनाथ की शिवसेना को 2 उम्मीदवार कृपाल तुमाने और भावना गावली विजयी रही। अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दोनों उम्मीदवार शिवाजीराव गर्जे और राजेश बिटकर भी चुनाव जीत गए। शिवसेना यूबीडी के मिलिंद नावेरकर और कांग्रेस की प्रज्ञा सातवे भी जीत गया, लेकिन शरद पवार समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल हार गया। चुनाव परिणाम से पहले अजित पवार की एक सीट पर असमंजस की स्थिति बनी थी। कहा जा रहा था कि उनके लिए दोनों सीट जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अजित पवार ने नंबर गेम नहीं होने का बाद भी जीत हासिल कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसका फायदा सीधे तौर पर अजित पवार को गया। चर्चा है कि चुनाव में कांग्रेस का 5-6 वोटें छिटक गया है। अजित पवार गुट के पास 42 वोट थे, लेकिन चुनाव में उसे 47 वोट मिला है। इस बार का विधान परिषद चुनाव में जीत के लिए हर उम्मीदवार को 23 वोटों की जरूरत थी। चुनाव 11 सीटों पर होना था। महाज्योति के वोटों को देखते हुए उनके 8 उम्मीदवार आसानी से जीत जाता, लेकिन जैसे ही उसने 9th या 9वां उम्मीदवार उतरा, चुनाव दिलचस्प हो गया। ये उम्मीदवार अजित पवार गुट की ओर से उतारा गया था। वही महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों ने एक उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। एमबीए के उम्मीद थी कि उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अजित पवार ने उनको बड़ा झटका दे दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की इस चुनाव में केवल विधायकों को ही वोटिंग करनी थी। 288 सदस्यों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त 274 विधायक है। ऐसे में एमएलसी चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए 23 विधायकों का वोट चाहिए था। इंडिया के पास 207 विधायक थे। इसमें बीजेपी का 103, एनसीपी का 40 और शिवसेना का 37 विधायक शामिल रहे। इसके अलावा अन्य छोटे दलों का भी समर्थन हासिल था। कुल मिलाकर 203 हो रहे थे। इसका हिसाब से एनडीए को 9 सीट जीतने के लिए 4 अतिरिक्त विधायक का समर्थन की जरूरत थी, जो मिल गया। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।